हरिओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। एक तांत्रिक ने आकाश से स्वर्ण वर्षा कराने की सिद्धि प्राप्त कर ली और अपने परम शिष्य को वह विद्या सिखा दी। वर्ष में जब संयोगवश वह नक्षत्र उदय होता तभी वह प्रयोग सफल होता था। एक दिन दोनों कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें चोरों ने घेर लिया। तांत्रिक को उन चोरों ने इस शर्त पर छोड़ दिया कि कहीं से वह 1000 मुद्रा ले आए तभी उनके साथी को छोड़ा जाएगा। गुरु ने शिष्य के कान में धीरे से कहा, जल्दी ही स्वर्ण वर्षा का नक्षत्र आने वाला है, सो मैं समुचित मात्रा में मुद्राएं लेकर आ जाऊंगा, पर ध्यान रहे कि तुम इस विद्या का प्रयोग जल्दबाजी में न कर बैठना, नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। दूसरे ही दिन उस नक्षत्र का उदय हुआ। इस सुयोग को देखकर युवक ने अपने प्राणों की रक्षा में धैर्य और विश्वास को खो बैठा और अपने गुरु की बातों को नज़रअंदाज करके उसने चोरों से स्वर्ण वर्षा के रहस्य को साझा कर डाला। स्वर्ण वर्षा की बात सुनकर लालची चोर उससे सहमत हो गए और उन्होंने युवक की बात को एक बार आजमाने की दृष्टि से उसे मुक्त कर दिया। युवक ने स्वर्ण वर्षा के मंत्र का प्रयोग किया और अगले ही क्षण स्वर्ण बरसने लगा। सारे स्वर्ण को लेकर चोर चले गए। रास्ते में उन चोरों का एक और बड़े दुर्दांत दल से सामना हुआ। उन्होंने अपने विपक्षी के पास बड़ी मात्रा में सोना देखा और उन्होंने इसका पता पूछा। डरपोक चोरों ने स्वर्ण वर्षा से संबंधित सब बातों चोरों के बड़े गिरोह को बता दिया, जिसे सुनकर उन्होंने उस युवक को तत्काल खोज निकाला। युवक जब तक चोरों के पकड़ में आया तब तक स्वर्ण वर्षा का नक्षत्र जा चुका था और युवक के लाख प्रयास किए जाने पर भी स्वर्ण वर्षा न हो सकी। परिणाम स्वरूप दुराप करने वाला कहकर उस युवक को उन्होंने मार डाला। अब बचे हुए स्वर्ण के लोभ से बंटवारे का प्रश्न उठा, जिससे चोरों के दोनों दलों में विद्रोह भड़क उठा और आपस में लड़ाई होने लगी। अंत में दोनों दलों में से एक आदमी शेष बच पाया, बाकी सभी मारे गए। दिन निकल आने के कारण उन दोनों चोरों ने निश्चय किया कि वे दिन में विश्राम कर लेंगे और रात को आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। बात आपस में तय हुई। दोनों अलग अलग हो एक एक गांव भोजन और शराब लेने गए। लौटते हुए दोनों अपने सामान में जहर मिला लाए। खाने पीने के उपरांत दोनों मर गए। बूढ़ा तांत्रिक किसी प्रकार 1000 मुद्राएं लेकर जब वापस लौटा तो देखा कि सभी मरे पड़े हैं। भय से आक्रांत हो वह उस धन को छोड़कर खाली हाथ भागा कि मुफ्त का धन कहीं इन्हीं लोगों की तरह मेरे प्राण हरण न कर ले। अंताजन वितैषणा से जो दुर्गति उन सभी को हुई उसे समझदार मनुष्य भली भांति समझते हैं। वह परिश्रम की कमाई को ही महत्व देते हैं। इसलिए बंधुओं, इस वीडियो से आपको यही सीख मिली कि कभी भी लोभ लालच में मत आना। परिश्रम की कमाई ही सबसे बड़ा धन है। हरिओम तत्सत।